Assalamu alaikum, dear students. Today we will take forest resources. So first of all, we will see we will understand what is forest and what are its importance. So the word forest is derived from the Latin word forest. फॉरेस्ट से ये वर्ड निकला है, लैटिन वर्ड है. फॉरेस्ट इज मीन्स आउटसाइड. फॉरेस्ट मीन्स आउटसाइड. These forests, these are one of the most important forest is one of the most important natural resources of the earth. अप्रॉक्सीमेटली हम देखते हैं कि 1/3 जो अर्थ लैंड है, थर्ड ऑफ अर्थ लैंड दैट इज कवर्ड बाय दीज फॉरेस्ट्स. Covered by forests. So forest here, generally we can say this forest. It means forest means an association. ये एसोसिएशन है जिसमें हम देखते हैं प्लांट्स है, ट्रीज है. एसोसिएशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स. तो ये एसोसिएशन है प्लांट्स और ट्रीज का. ये फॉरेस्ट जो है इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज ग्रीन गोल्ड. फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन गोल्ड. ये इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए, इसलिए हम इनको ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं. सो इन द वर्ड्स ऑफ एलन एंड शॉ, तो इन्होंने डिफाइन कैसे किया फॉरेस्ट को. दे डिफाइन फॉरेस्ट एज फॉरेस्ट इज ए कम्युनिटी. ये इन्होंने डिफाइन किया है फॉरेस्ट को कम्युनिटी ऑफ ट्रीज प्लांट्स एंड एसोसिएटेड ऑर्गेनिजम्स. एसोसिएटेड क्योंकि हम देखते हैं फॉरेस्ट में बहुत जो स्पीशीज होती है ऑर्गेनिजम्स की, दूसरी स्पीशीज जो ऑर्गेनिज्म की होती है वो भी प्रेजेंट होती है वो फॉरेस्ट में. सो दीज प्लांट्स और जो ट्रीज है दे आर एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिज्म कवरिंग a considerable area utilizing एयर यूटिलाइज करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू अटेन मैच्योरिटी. ठीक है, एंड टू रिप्रोड्यूस. to attain मैच्योरिटी अटैन करने के लिए, इनको मैच्योरिटी गैन करनी है, इसलिए वो वाटर और एयर को यूज़ करते हैं. एंड टू रिप्रोड्यूस एंड दस satisfies the needs of ह्यूमंस. तो इस तरह से ये ह्यूमंस की जो पीपल की जो नीड्स होते हैं उनको भी सेटिस्फाई करते हैं ये फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट एलन और शॉ ने ऐसे इसको डिफाइन किया है फॉरेस्ट को. दीज आर द कम्युनिटी ऑफ ट्रीज प्लांट्स, है ना. तो वहाँ पर हम देखते हैं फॉरेस्ट में ट्रीज भी है, प्लांट्स भी है एंड एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म. और दूसरे जो स्पीशीज होती है वहाँ पर ऑर्गेनिज्म की, वो भी
फॉरेस्ट में एसोसिएट होते हैं एंड कवरिंग ए कंसिडरेबल एरिया। जो ये एरिया को कवर करते हैं, जो हम देखते हैं कि फॉरेस्ट कवर जो होता है एक एरिया होता है, तो वहाँ पर यही प्लांट्स जो है या ट्री जो है ये यूटिलाइज क्या करते हैं, एयर को यूटिलाइज करते हैं, वाटर को यूटिलाइज करते हैं एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू अटेन द मैच्योरिटी। These forests they thus reproduce and satisfy the people's needs or human needs. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट से एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, तो इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है हमारी लाइफ में। सो नेचुरल रिसोर्स जो है फॉरेस्ट रिसोर्स, तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे इस अर्थ पे जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो क्या है। सो व्हाई आर दीज फॉरेस्ट्स इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंस और वी कैन से यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। फर्स्टली हम देखते हैं these forests they create ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन बनाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर फॉरेस्ट जो है दैट मीन्स ट्रीज और प्लांट्स जो है दे प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। सेकेंडली हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट्स है they provide us natural habitat of various species of organisms. Species of animals या birds, उनके लिए भी नेचुरल हैबिटेट बनता है ये फॉरेस्ट। इंसेक्ट्स के लिए भी बहुत स्पीशीज इंसेक्ट्स की भी होती हैं फॉरेस्ट में, या रेप्टाइल्स, तो इनका ये नेचुरल हैबिटेट बन जाता है। जनरली वी कैन से ये जो फॉरेस्ट्स है ये प्रिजर्व करते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को, प्रिजर्व्स बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि ये इनका नेचुरल हैबिटेट बनता है, तो इस तरह से ये बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करते हैं ये फॉरेस्ट। और एक इम्पोर्टेंस हम देखते हैं ये फॉरेस्ट जो है इट इफेक्ट्स वाटर साइकिल, क्योंकि उसके लिए भी ज़रूरी होता है फॉरेस्ट का होना या ट्रीज या प्लांट उसका होना, वाटर साइकिल में भी इफेक्ट करता है, उसमें इसका असर होता है इस प्लांट्स का या ट्री जो है उसका, तो ये इफेक्ट करता है वाटर साइकिल पे भी। इस तरह हम देखते हैं कि these forests these are the important source of raw materials that means हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसका जो मटेरियल बेसिकली वो हमें प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट, तो उसके बाद हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इस तरह से नेक्स्ट इम्पोर्टेंस जो हम देखते हैं फॉरेस्ट का, दैट मीन्स दीज फॉरेस्ट दे प्रोवाइड अस टिम्बर प्रोडक्ट्स, जैसे हम देखते हैं पेपर है, पेपर फ्रॉम बैम्बू ट्री जो होती है फॉरेस्ट में, तो उससे हमें पेपर मिलता है। इस तरह हम देखते हैं जो वुड जो प्रोवाइड होता है हमें फॉरेस्ट से, वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, फॉर हाउस बिल्डिंग्स, है ना, या हम देखते हैं शिप बिल्डिंग्स, उसके लिए ब्रिजेस के लिए, ब्रिज जो हम बनाते हैं उसमें वो हम वुड जो है वो हम यूज़ करते हैं, टिम्बर यूज़ करते हैं, या इसी तरह जो फर्नीचर्स हम बनाते हैं फर्नीचर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें जो टिम्बर प्रोवाइड होता है फॉरेस्ट से, उससे हम ये हाउसिंग में या शिप मेकिंग या ब्रिजेस या फर्नीचर्स में हम उसको यूज़ करते हैं। तो दीज फॉरेस्ट्स दे आल्सो प्रोवाइड अस नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स, they provide us non-timber products, non-timber products।
दैट मीन्स जैसे मेडिसिनल प्लांट्स या हर्ब्स। तो ये हमें किसमें मदद देता है? दीज हेल्प अस इन मेकिंग मेडिसिनल ड्रग्स। इस तरह से ये हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है फॉरेस्ट रिसोर्सेज। दूसरा हम देखते हैं कि जो ये फॉरेस्ट है, दैट मीन्स इनडायरेक्टली ये हमें इनडायरेक्ट इम्पोर्टेंस जो फॉरेस्ट की है, ये फॉरेस्ट जो है ये कंट्रोल करते हैं या प्रिवेंट करते हैं जो सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन उसको ये बचाता है फॉरेस्ट। ठीक है, सॉइल इरोजन इससे नहीं होता, या फ्लड्स हम देखते हैं वो भी नहीं होगा अगर फॉरेस्ट कवर होगा, प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, वो इसको प्रिवेंट करते हैं इरोजन को, फ्लड्स को। These forests also help us in maintaining the composition of air. उसमें भी ये दैट मीन्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और उसको ये एब्जॉर्ब करके उसकी कंसनट्रेशन जो है वो बराबर रखता है एयर में, या ऑक्सीजन कम होगा एटमॉस्फेयर में, उसको ये ऑक्सीजन की जो लेवल होती है एटमॉस्फेयर में उसको बराबर करती है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन को और एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। इससे कंपोजिशन एटमॉस्फेयर की मेंटेन रहती है। इस तरह से हम और एक इम्पोर्टेंस देखते हैं फॉरेस्ट की कि ये रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस नॉइज एंड एयर पोल्यूशन। क्योंकि नॉइज पोल्यूशन जो है, जैसे हम देखते हैं कि ये रोड साइड जो होते हैं, अलॉन्ग रोड साइड्स हम लगाते हैं ट्रीज। क्यों? क्योंकि जो नॉइज आता है बाय पासिंग व्हीकल्स, वहाँ पर वो नॉइज को रिड्यूस करता है। रिड्यूस बाय ट्रीज। तो रोड साइड अगर हम ट्रीज लगाते हैं तो उसका ये जो एम रहता है कि जो वहाँ से जो गाड़ियाँ निकलती है, जो वहाँ से शोर जो गाड़ियों से आता है बाय पासिंग दीज व्हीकल, तो उस शोर को, उस नॉइज को वो कम करता है ये ट्रीज जो हमने लगाए हैं, रोड साइड ट्रीज। तो इस तरह ये एयर पोल्यूशन को भी कम करता है। एयर पोल्यूशन को कैसे कम करता है? क्योंकि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, फॉर एग्जांपल हम लेंगे यही कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो लीफ सरफेसेस है उस पर ये होल्ड करता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट्स या जो दूसरे पोल्यूटेंट्स हैं जैसे पर्टिकुलेट मैटर है उसको भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है लीफ सरफेस पे, इससे कि जो एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन है उसको वो कम करता है। तो उसमें भी ये फॉरेस्ट हमें हेल्प करते हैं। These forests they also help us in recharging the groundwater. Help us in recharging groundwater. उसको भी ये मेंटेन करने में हमें मदद देता है। तो लास्ट में हम देखेंगे जो फॉरेस्ट है they help us, they refreshes atmosphere by adding oxygen। क्योंकि कंटिन्यूसली ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है तो इससे एटमॉस्फेयर जो है वो रिफ्रेश होता है बाय द एडिशन ऑफ दिस ऑक्सीजन बाय दिस ट्रीज। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट्स की हमारे लिए। तो आज हमने यही देखा कि फॉरेस्ट क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। थैंक यू।